Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों अभी हाल ही में एक और स्कैम निकल के आया है सेबी की साइड से। सेबी ने एक कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन करी। उस इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव हुआ कि कंपनी ने कुछ 100 करोड़ का फ्रॉड किया है। तो जानते ये कंपनी कौन सी है, इस कंपनी ने क्या फ्रॉड किया है, सेबी ने इसका पता कैसे लगाया, थोड़ा कंपनी का बैकग्राउंड भी जानते हैं। ठीक है, एंड इस जो फ्रॉड केस की मैं आपको छोटी समरी देना चाहूँगा ताकि आप भी समझ सके फ्रॉड कैसे हुआ एंड समझते हैं इसके बाद तो डिटेल में। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए अभी हाल ही में एक ये टेक्सटाइल कंपनी है बिन्नी लिमिटेड, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है। ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस कंपनी के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास किया जिसमें हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर में स्पेशली मेंशन किया कि उस कंपनी के प्रमोटर एम नंद गोपाल एंड उनके जो सन एंड डॉटर हैं उसको बैन कर दिया कंपनी के फंड्स को एक्सेस करने से एंड साथ ही साथ में कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर करने से भी। ठीक है, ये न्यूज़ तब निकल के आई जब कंपनी के एक इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर जिनका नाम है राजीव बख्शी जी, उन्होंने सेबी को कंप्लेंट करी कि इस कंपनी ने लगभग 850 करोड़ के फंड्स का स्कैम किया है, उसको अनऑथराइज वे से ट्रांसफ़र किया है या किसी को दिया है। ठीक है, ये तो हो गया फ्रॉड के बारे में। अब एमसीए और सेबी इस केस में अभी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है एंड जो कंप्लेंट मिली है सेबी को उसमें थोड़ा बहुत फैक्ट से प्रूव हुआ है कि 850 करोड़ का बिन्नी लिमिटेड एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसने डाइवर्ट किया है फ्रॉम 2014 टू 2021। ठीक है, बिन्नी लिमिटेड एक आपकी स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब माइक्रो कैप कंपनी है जो कि आपकी ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है एंड करंटली इसके अभी 11,000 रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, बट फॉर द टाइम बिंग कंपनी के जो शेयर्स है को ट्रेडिंग के लिए अभी होल्ड पे रखा हुआ है क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स ने इसके जो इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स है उसको अभी कंप्लाई नहीं किया है। इस वजह से कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग अभी हॉल्ट कर रखी है सेबी ने। अब थोड़ा सा हम रिवर्स जाके समझते हैं क्या हुआ इस कंपनी में। सेबी ने इस कंपनी को 24 नवंबर 2022 को एक शो कॉज नोटिस किया, ये चीज़ बताते हुए कि कंपनी ने कुछ एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करी हैं, उसकी सेबी ने रिपोर्ट मांगी। ठीक है, सेबी के अकॉर्डिंग कंपनी ने सबसे पहले एक एडवांस दिया अपने रिलेटेड पार्टीज़ को। ठीक है, 329 करोड़ का फ्रॉम दिसंबर 2014 टिल अप्रैल 2016 जो कि सेबी के रूल्स के अगेंस्ट था। एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन सेबी को ये मिली एडवांस के रिलेटेड। फिर दूसरा सेबी ने ये देखा कि इस कंपनी ने लोन्स दिए हैं अपनी ही रिलेटेड पार्टीज़ को विच आर अमाउंटिंग टू 383 करोड़ रुपीज़ फॉर द एक्विजिशन ऑफ विंड मिल एंड लैंड, मतलब विंड मिल लगाने के लिए और लैंड खरीदने के लिए इस कंपनी ने अपनी रिलेटेड पार्टीज़ को लोन दिया और ये लोन्स हमारे अनपेड थे टिल द एंड ऑफ 2021। तो सेबी को कुछ ये कमियां देखने को मिली। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी ईयर 2024 में इसके 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने सेबी के साथ एक केस में सेटलमेंट करी एंड इन लोगों ने उस केस में लगभग चारों ने मिलकर 42 लाख के पेनल्टी और फाइन सेबी को पे किया। बट फाइन और पेनल्टी को पे करने के साथ साथ इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने ना कि अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है ना ही रिजेक्ट किया है। तो ये भी कहने के सस्पिशियस डाउट क्रिएट करता है कंपनी और उसके प्रमोटर्स के बारे में। ठीक है, इसी के साथ साथ जो राजीव बख्शी जी है जिन्होंने इस पूरे स्कैम को सेबी के सामने उजागर किया, उन्होंने एक हाई कोर्ट में याचिका और लगाई है, उनसे रिक्वेस्ट करी है कि कंपनी के प्रमोटर्स एम नंदगोपाल और उनकी डॉटर एंड सन और डॉटर को उनका जो अपॉइंटमेंट है उसको नलीफाई किया जाए क्योंकि उनके सन एंड डॉटर को कंपनी में एज अ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था बीइंग रिकमेंडेड बाय द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। ठीक है, इसकी भी रिक्वेस्ट करी गई है हाई कोर्ट में। साथ ही साथ में कुछ टाइम पहले एंड इसी के साथ साथ कंपनी के सीएस और कंपनी के ऑडिटर ने भी हाल ही में कंपनी के से रिजाइन किया है इन्हीं सब फ्रॉड्स को चलते हुए कि कंपनी में कहीं उन पे नाम ना आ जाए, इसी सबको अवॉइड करने के लिए उन्होंने भी हाल ही में रिज़ाइन करा। तो गाइस आप लोग भी ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं, मिड कैप कंपनी से बच के रहिए एंड जो एसएमई कंपनीज होती है यानी कि स्मॉल मीडियम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनसे थोड़ा सतर्क रहिए क्योंकि इन कंपनी में थोड़े ना फ्रॉड के और स्पेकुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने आपसे भी हाल ही में वेरिनियम क्लाउड का भी डिस्कस किया था, ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी केस का भी डिस्कस किया था, उनमें भी इसी तरीके का फ्रॉड हुआ था, कंपनी के प्रमोटर्स ने और डायरेक्टर्स ने फ्रॉड किया था। तो गाइस ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया बिन्नी लिमिटेड टेक्सटाइल कंपनी के बारे में कि इसके जो
इंटरनल में क्या भी कुछ फ्रॉड चल रहा है, सेबी उसमें किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एंड किन लोगों ने इसका जो फ्रॉड है सेबी के आगे जाहिर किया। तो गाइज इस वीडियो में यही था। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।